अपने धम्म को जानो कि इस श्रृंखला में आज हम त्रिपिटक के दीघ निकाय के भाग 2 में पहुंच गए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने धम्म को जानने के लिए आप सभी अपने त्रिपिटक को मंगाएं, उनका अध्ययन करें, अध्यापन करें, अपने बच्चों को उनको पढ़ने के लिए कहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दीघ निकाय का भाग 2 का महापदांशु। एक समय सावत्थी में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुगण के अनुरोध पर उन्हें पूर्व जन्म संबंधी धार्मिक कथा कही। उन्होंने बतलाया कि आज से 91 कल्प पहले भगवान अरहंत और सम्यक संबुद्ध विपश्ची संसार में उत्पन्न हुए थे। उनके बाद सिखी, वैश्यभू, ककुशंद, कोड़ागमन, कश्यप और वे स्वयं सम्यक संबुद्ध हुए। इन सब का संक्षिप्त परिचय देने के बाद उन्होंने विपश्ची भगवान की जीवनी का विस्तार से उल्लेख करते हुए बतलाया कि उनके पिता राजा बंधुमान और माता देवी बंधुमती थी। उनका राजधानी का नाम भी बंधुमती था। वे तुषित देवलोक से च्युत होकर स्मृति और संप्रज्ञान के साथ अपनी माता की कोख में प्रविष्ट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर नैमित्तिक ब्राह्मणों ने बतलाया था कि इनका शरीर महापुरुष के 32 लक्षणों से युक्त है। यदि ये घर में रहें तो चक्रवर्ती राजा होंगे, घर से बेघर हो प्रवचित हुए तो सम्यक संबुद्ध होंगे। राजा बंधुमान ने विपश्ची कुमार के लिए सर्व प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई और पांचों काम गुणों का प्रबंध करवाया। परंतु अलग अलग अवसरों पर वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को देखकर उनके मन में निर्वेद जाग आने से वे अपने सारी दुर्मड़वाकर कषाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रवचित हो गए। तत्पश्चात एकांत में ध्यान करते समय उनके मन में यह विचार आया कि यह संसार बहुत कष्ट में पड़ा है। कोई जन्मता है, जीर्ण होता है, मर जाता है, एक स्थिति से च्युत होता है और दूसरी में उत्पन्न हो जाता है। इससे बाहर जाने निकलने का रास्ता कैसे जाना जाए? तब सही चिंतन के द्वारा अपनी प्रज्ञा जगाकर उन्होंने यह जान लिया कि नाम रूप के कारण विज्ञान और विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण 6 इंद्रियां और 6 इंद्रियों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा और तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव और भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, द्रौमनश्य और उपायाश्च हैं। इस प्रकार इस केवल दुख समूह को ही उत्पत्ति होती है। तदनंतर उन्होंने यह भी जान लिया कि नाम रूप के निरोध से विज्ञान, विज्ञान के निरोध से नाम रूप, नाम रूप के निरोध से 6 इंद्रिय, 6 इंद्रियों के निरोध से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के निरोध से तृष्णा और तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म और जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनश्य और उपायास सभी निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सारे दुखों का निरोध हो जाता है। इस सारे प्रपंच की उत्पत्ति और निरोध को जानकर बोधिसत्व विपस्वी के चक्षु ऐसे धर्म में खुले जिसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। उनमें ज्ञान जगा उठा और जाग उठे प्रज्ञा, विद्या, आलोक। तत्पश्चात बोधिसत्व ने 5 उपादान स्कंदों में उदयव्यय को देखा। यह रूप है, यह रूप का समुदाय है, यह रूप का अस्त हो जाना है, यह वेदना है, यह वेदना का समुदाय है, यह वेदना का अस्त हो जाना है, यह संज्ञा है, यह संज्ञा का समुदय है, यह संज्ञा का अस्त हो जाना है, यह संस्कार है, यह संस्कार का समुदय है, यह संस्कार का अस्त हो जाना है, यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का अस्त हो जाना है। इन 5 स्कंदों के उत्पत्ति विनाश को देखकर उनका चित्त शीघ्र ही चित्तमलों से सर्वथा मुक्त हो गया। तब सम्यक संबुद्ध हुए विपश्ची भगवान ने अपने बुद्ध चक्षु से संसार को देखा। इसके फलस्वरूप उन्होंने विविध प्रकार के प्राणियों को देखा। अल्प रज वाले, अधिक रज वाले, तीक्ष्ण इंद्रिय वाले, मृदु इंद्रिय वाले, अच्छे आकार वाले, बुरे आकार वाले, बात को जल्दी समझने वाले, बात को देर से समझने वाले,
परलोक का भय रखने वाले, परलोक का भय ना रखने वाले। तब उनके मन में हुआ कि जो कोई श्रद्धा के साथ मेरी बात सुनेंगे उनके लिए अमृत अर्थात मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तदंतर विपश्ची भगवान ने सर्वप्रथम मेधावी राजपुत्र खंड और पुरोहित पुत्र तिस्र को स्वयं अनुभव किए गए धर्म, दुख, समुदय, निरोध तथा मार्ग का उपदेश दिया, जिससे इन्हें भी विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ समुदय धर्मा में है वह सब निरोध धर्मा है। इस प्रकार इसी जीवन में धर्म का साक्षात्कार कर सभी संशयों से मुक्त हो उन्होंने बुद्ध और धर्म की शरण ग्रहण की और शनय शनय उनके चित्त नितांत आश्रव विहीन हो गए। फिर धर्म के महत्व को भांप कर बहुत बड़ी संख्या में अन्य लोग भी घर से बेघर हो भगवान के पास धर्म सीखने के लिए आए और इसी प्रकार आश्रव विहीन हुए। उन दिनों राजधानी बंधुमती में 68 लाख भिक्षुओं का महासंघ निवास करता था। भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, चारिका के लिए जाओ, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवों और मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिए। एकाकी नहीं, दो दो होकर जाओ। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी अर्थ युक्त विशद केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाशन करो। थोड़े से मैल के कारण धूमिल दृष्टि वाले ऐसे लोग हैं जो धर्म की बात न सुनने के कारण हानि उठा रहे हैं। वे धर्म को समझने वाले हो जाएंगे और 6-6 वर्षों के अंतराल पर प्रातिमोक्ष के वाचन के लिए राजधानी बंधुमती में आते रहना। यह सुनकर अधिकांश भिक्षु एक ही दिन में चारिका के लिए निकल पड़े और 6 वर्ष बाद राजधानी में लौट आए। उस समय भिक्षु संघ के लिए प्रातिमोक्ष का पाठ करते हुए विपश्ची भगवान ने कहा, शांति और तितीक्षा परम तप है। प्रवचित श्रवण दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, न दूसरों को कष्ट देता है। बुद्धजन निर्वाण को सबसे उत्तम बतलाते हैं। सब प्रकार के पापों का ना करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निर्मल करते रहना, यह बुद्धों की शिक्षा है। कठोर वचन, दुर्वचन न कहना, दूसरों की हिंसा न करना, प्रातिमोक्ष में संयम बरतना, भोजन की मात्रा को जानना, एकांत में सोना और बैठना, समाधि का अभ्यास, यह बुद्धों की शिक्षा है। अंत में भगवान ने कहा, एक समय मुझे शुद्धवास देवों ने कहा था कि आज से 91 कल्प पहले विपश्ची भगवान ने संसार में जन्म लेकर संबोधि प्राप्त कर धर्म चक्र प्रवर्तित किया था। हम लोग उन्हीं के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सांसारिक भोग विलासों से विरक्त हो यह उत्पन्न हुए हैं। अन्य देवलोक के देवों ने अपने आप को भगवान विपश्ची से लेकर उनकी उत्तरवर्ती सम्यक संबोधो सिखी वेशभु ककुसंध कोड़ा गमन कश्यप तथा मेरा साक्षी होना बतलाया था। तथागत ही धर्म धातु इतनी बींधने वाली होती है कि इससे वह अतीत काल में परिनिर्वाण प्राप्त किए हुए, सारे प्रपंच को छिन्न भिन्न किए हुए, सारे दुखों से विमुक्त हुए बुद्धों को उनके सारे विवरण सहित उन्हें जान लेते हैं। भगवान बुद्ध के इस दीर्घ निकाय के श्रवण में आप सभी श्रद्धालुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी श्रद्धालुओं से विनती है, आप त्रिपिटक का अधिक से अधिक श्रवण और अध्ययन करें।